उन सब के सामने तुम जाकर नमस्ते नमस्ते जी कैसे हैं आप करते रह गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। बेबी, जानू, नहीं ना सोना, नहीं ना सोना बाबा, नहीं नहीं नहीं, I love you, I'm sorry, I love you too, I love you। इसमें सारी गलती तुम्हारी भी तो है। कैसे? तुम भी अपना आईना लेकर बैठ गई। इतना भी नहीं कि अपने गाल के ऊपर तिल लगाकर साबित कर दो, इशारा कर दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो तुम्हारे डैडी है, वो मेरे गुरु है, उनको मैं कैसे कह दूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं? स्टूपिड है, बात करती है। वो तुम्हारे गुरु हैं, मेरे तो पापा है ना, मैं अपने पापा से तो बात कर सकती। अरे तो करो ना यार। सोना, नहीं बेबी, जानू, I'm sorry, I love you ना बाबा। क्या राज तुम्हें पसंद है? अरे पहले बता दिया होता राज के लिए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछ लो उसको रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। राज को भी रिश्ता मंजूर है, तुमको भी मंजूर है। अरे कमाल करते हो, लड़का घर में बैठा तुम बाहर ढूंढ रहे हो। चलो सबको मीठा खिलाओ, मुंह मीठा कराओ और मैं कर लूंगा। थैंक यू, मुंह में खिलाओ, शाबाश, लाओ बेटा लाओ, जीते रहो। मुबारक हो, मैं भी इस घर का दामाद बन गया। और मैं जानता हूँ कि तुमको कोई खास खुशी नहीं हो रही होगी, मगर तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर मुझे भी राज कपूर जी का एक और अच्छा गाना याद आ रहा है, फिल्म मेरा नाम जोकर का। कहीं आग न लग जाए, कहीं आग न लग जाए। साहब, यस सर। ये जो आप फोटो खींच रहे हैं इसके पैसे कौन देगा? आप ही देंगे सर। तो फिर मेहमानों की फोटो खींचते रहेंगे, फैमिली वालों की फोटो नहीं खींचेंगे? ना सर, आइए। नहीं, मेरा मतलब एक बात है, नहीं मतलब फैमिली वालों एक फोटो हो जाए फैमिली वालों की। आइए आइए, सॉरी स्माइल 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 प्लीज। जानू, देशपाल परिवार आज कंप्लीट हो गया। एक बार और लो बेटा, इधर देखो ना। थैंक यू। देखा प्यारे मोहन, हम जैसे घटिया लोग कैसे अपने सपने साकार कर लेते। राज, तू वाकई में मास्टर आदमी है यार। तूने जो सोचा वो कर दिखाया। आदर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेसफुल हो गई। यार तू कहाँ आदर्श की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है? उसकी वाइफ को देख, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बरगद का पेड़ खड़ा है। क्यों हंसा रहा? आदर्श ने शादी नहीं की है, समझौता एक्सप्रेस का टिकट कटाया है। और उनको देखो, ब्लाइंड खेला, मगर विश्व सुंदरी टाइप की लड़की अपनी जेब में आ गई। शुक्रिया। शाबाश शाबाश। यार तेरे मुझ पे बहुत सारा एहसान है, मुझे तुझे एक फ्री में सजेशन देनी। दे रहा यार, दे प्लीज। यार देखो, जिंदगी में सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं, इसलिए देखो। और उस सड़ी हुई चाल में अगर सपने ठीक से नहीं आते हो ना, तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो, क्योंकि नीली छतरी वाले ने हमारे सर पर ऐसी छतरी खोल दी है कि तेरा दोस्त राज है ना, जिंदगी में राज करेगा। राज, तू वाकई में मास्टर। क्या कर रहा है यार? पार्टी चल रही है तो बार बार गाल के ऊपर उंगली लगा रहा है। यार आराम से एंजॉय करना, आजा। बस हंसाता रहता है तू। हाय बेबी, अब सोए नहीं? मैं सोया होता तो जगता ना, सोया नहीं सारी रात। क्यों नहीं सोया मेरा बच्चा? इसलिए कि कल तक जो सपने देखता था आज सारे हकीकत में बदल गए। सोना देवी। नहीं नहीं नहीं, जानू। देखो सुबह सुबह रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। You have to go get ready. Okay? जाओ। जा। चलो मैं भी चलकर अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना तो कर लूं। देखो तो सही कि एक रात में किन किन चीजों का मालिक बन गया हूं मैं। हाय हाय। ये जूस कहाँ ले जा रहा भाई? आदर्श साहब के कमरे में। आदर्श, कल से जो नाश्ता है ना पहले मेरे कमरे में आना चाहिए। हाँ जी जी। ठाठ है ना साहब की। कहा तो बस्ती के अंदर पानी कम चाय पीते थे और आज ऑरेंज जूस भी फीका लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया एक रात में। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे बाबूजी। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी की बैसाखी बना के मैं आपके घर में घुस जाऊंगा। घुस आया ना, तीनों मर्द की जबान। हाँ बताइए, बंगले कितने हैं आपके पास? 4? उसमें से 3 तो मैंने ले लिए, चलिए एक आपको दे दिया। अब बचा आपका ऑफिस, तो मेरे हनीमून से लौटते ही अपना ऑफिस खाली कर देना। इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? हाँ, आपके सारे क्लाइंट मैं संभालूंगा। आप बुजुर्ग हो गए भाई, अब छोड़िए अपनी जगह, वरना आप जैसे बुजुर्ग तो हम जैसे नौजवानों को तो कुत्ता बना के देवड़ी पे बैठा दे। क्या
बात करते हैं। गाड़ियां काफी खड़ी कर रखी है मैदान में इन्होंने अपने। जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगे हमारे ससुर जी। ये गाड़ी तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रख लूंगा। ये ले जाऊंगा मैं कभी घूमने फिरने के लिए, अपने सोना डार्लिंग के साथ निकला करूंगा इसमें। अच्छी है काफी। हाँ, ये गाड़ी मैं अपनी सोना को दे दूंगा और वो मैं दे दूंगा नौकरों को। सब्जियां वब्जियां लाया करेंगे उसमें जाके, इसमें बेचारे। और बाकी बचा वो आदर्श, उस साले को तो मैं ऑटो में भेजूंगा। आहा, क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की। ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही हो? नहीं बाबा, हम हनीमून नहीं, अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में। अच्छा, बस्ती में चल रही हो? तुम बस्ती में रहोगी? तुम बस्ती में क्यों रहोगी? मेरा मतलब है कि तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो। और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है। तुम थोड़ी ना जीजा जी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे। तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। Now be a good boy and get ready, okay? जानू, बेबी, सोना, समझा करो ना। देखो, गुलिस्तान का फूल जो होता है ना, वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया। सुन लूंगा, सह लूंगा मैं, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भीख मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? Oh, come on, smile, baby. I have to pack. Love you. Bye. अंकल, आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। I am so proud of you, my son. सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो, तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी, पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहां आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान? कैसा लगा प्लान? बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। बहुत अच्छे, उत्तम, वेरी गुड, टू गुड। मैं आते जाती रहूंगी दीदी। फोन करती रहना। दीदी, देखो ना, सोनू भी जा रही है। क्या? आप सबको छोड़कर जा रही है। इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना? बिल्कुल सूना हो जाएगा। डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना? नहीं, इसमें दुख की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। सोनम अपने पति के घर जा रही है। Hi, Dad. Hi. आप रो रहे हैं? You promised you would not cry. I'm not crying. You're crying. I'm not crying. See. Yes, you're crying. Okay, I'm crying. तू एक बात सुन, देख, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये जायदाद सब मैंने तेरे लिए कमाया है। तू एक बार फिर से सोच ले कि तू यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए। नहीं डैड, ये सब तो मेरा पति मेरे लिए फिर ला देगा। उनका तो सपना ही है to be like you. He wants to be a self-made man. हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगी जरूर। मांगू? Please. Give me a tight hug, Dad. Wish me luck. Oh my baby. I love you. Wish you all the best in your life. बताइए, लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मेरी बीवी ने मेरे सर पे कुल्हाड़ी दे मारी है। आज तो बुढ़ऊ का आशीर्वाद भी लानत लग रहा है मुझे। क्यों 2.5 दिन के सुल्तान, लुट गए तेरी रियासत?
बड़ा खुश लग रहा है बे। खुशी की तो बात है। खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अफसोस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया और लगे हाथों मुझे ये सारी दौलत मिल गई। कभी कभी एक पत्ता गलत गिर जाता है, होता है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है। बची बात इस दौलत की, तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सदके में मैं इसकी 10 गुना दौलत तो जैसे गरीब की झोली में डाल सकता हूं। और हाँ, जो चीज लेने के लिए मैं यहां आया था वो मैं लिए जा रहा हूं। तेजपाल जी का नाम। और एक बात, मैं इस शहर में हारने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए आया हूं। बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर के ऊपर जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। और जो सिग्नल पर सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो राज मल्होत्रा की होगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि राज मल्होत्रा मैं हूं। मैं। जानू, 2 मिनट के लिए ठहरो, मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करके आता हूँ। मैं भी आती हूँ ना। डोंट हर्ट माई फीलिंग जानू। शादी के बाद पहली बार घर आ रही हो ना? अच्छा। ओए मुंडू, चाय भेजे। अरे अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? सुदामा की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली पधारे हैं। मजाक मत कर यार। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं। तेजपाल के दामाद, 3-3 बंगलों के मालिक मेरी कुटिया में क्यों? बंगलों में रेनोवेशन चल रहा है क्या? रेनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन चल रहा है। मेरी पत्नी है ना, खुददार टाइप की भोली भाली लड़की है। कहती है कि पत्नी की शादी के बाद जगह होती है उसके पति के घर में। अब पति बेघर है, उसको कैसे बताऊं मैं यार? अच्छा, मतलब भाभी को भी साथ लेके आया है? हाँ, वो नीचे गाड़ी में बैठी है ना, ऊपर तो क्या? आ नहीं सकती। गाड़ी में बैठी हुई है? अरे भाभी, भाभी मैं सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा हूँ। I swear this world is full of emotional fools, man. ये साइकिल वाले हाथ मेरी भाभी आई है। ए भाभी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए। ए छोटे, जल्दी सामान उठा। नमस्ते और छोटे, 2 समोसे, 2 ठंडे मिठाई सब लेके आ जा। घबराओ नहीं, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भाभी जी, ये टेलीफोन, टेलीविजन, फ्रिज, गैस, किचन, बेडरूम, मंदिर, ये देवर आज से सिर्फ आपका है। मोहन, अब तू ये नहीं कहना कि तू घर छोड़ के प्लेटफॉर्म पर रहेगा, ओके? ए, तू मेरी चिंता मत कर। हमारा आशियाना तो बाहर बरामदे में है। आज से इस घर में सिर्फ तेरी गृहस्थी शुरू होगी। भाभी जी, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। एक काम कर, नीचे जाके पहले सब्जी तो लेकर आ जा। मास्टर आदमी है तू। जा जा जा। अब तो मास्टर भी है, मास्टर भी है। बहुत अच्छे हैं मोहन भैया। बहुत टॉप लेवल का आदमी है। जानू, 22 साल पराए घर में रहने के बाद आज अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। भाभी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब योर इंटीमेट रिलेशनशिप, लेकिन डिनर में बैंगन चलेंगे ना? चलेंगे चलेंगे चलेंगे। Now you can come closer. I'm going out. I'm going out. मिस्टर रजत, ये पूरा कोर्ट खाली का खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राज, कोई भी लॉयर कालरा के भाई का मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। कमाल है, क्रिमिनल लाल मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। वो क्यों? भाई मामूली आदमी थोड़ी है वो। इस शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का भाई है। दिन दहाड़े रास्ते पर एक आदमी को उसने चलाकर मार दिया। हाँ, तो डॉन का भाई है तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? है एक आदर्शवादी सोशल वर्कर पांगे। जब फाइनल हियरिंग का टाइम होगा तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। नहीं राज, उसे पुलिस प्रोटेक्शन है। और फिर सब लॉयर्स ये जानते हैं कि पांगे अपनी जबान कभी नहीं बदलेगा। और अगर उसकी गवाही पर कालरा के भाई का वकील ये केस हार गया तो कालरा उस वकील को गोली मार देगा। और अगर जीत गया तो? डूंगरी में ठस जाने का। ये भाई कौन है, कहाँ जा रहा है? जी, वो कालरा साहब से। काम क्या है? वो उनके भाई के केस के सिलसिले में बात करनी है उनसे। वकील लग रहा भाई। ठीक है ठीक है। इस फाइल के अलावा और भी कोई फाइल है क्या? नहीं, इसका कॉपी चाहिए। कालरा भाई, वकील साहब मिलने वाले आपसे। हेलो सर। कौन है तू? वो आपके भाई के मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ओ, बात कर इसे।
पहले कोई मर्डर केस लड़े हो? जी नहीं, मर्डर केस तो नहीं लड़ा, लेकिन काफी बड़े बड़े केस हैंडल किया, जैसे रॉबरी केस, हाफ मर्डर केस। मर्डर केस भी निकाल लूंगा। ए, क्या काला किसी को भी इधर भेज देता है? ए जावा यहाँ से, बहुत काम है। काला साहब बात तो सुनिए मेरी। ए, मेरा दिमाग वैसे ही ऑफ आउट है। मैं तेरे अंदर 2 गोली डालेगा, पुलिस मेरे को पकड़ेगा, ये लोग मेरे लिए वकील ढूंढेगा। भी जा जा। देखिए काला साहब, एक सेकंड, सॉरी, वैसे भी आपके भाई का केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मैं अपनी जान का जोखिम लेने को तैयार हूँ तो आपकी भी चाट रहे हैं। यकीन मानिए जीत हमारी होगी। तेरे को गुड नेम तारा। तारा जी, प्लीज ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये भाई जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने के, जीत अपनी होगी। एक मिनट फिर ये पकड़ी। हाँ, कोट छोड़िए। काला साहब, आपके भाई का केस लड़ने का मुझे एक मौका दीजिए, उसके तकदीर के सितारे पलट जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपसे। एक मिनट काला साहब, इसे ये मौका दे दीजिए। राणा साहब, मेरी गारंटी पर। हाँ, मैं भाई के 2 नंबर के पैसे को मैं 1 नंबर के धंधे में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, समझाइए सर इनको। टेल हिम, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। खुराना साहब, आप देवदूत हो, आप फरिश्ते हो, यू आर एंजल, एंड लेट मी टेल यू, यू आर ग्रेट सर। मैंने पहले भी तुझे ये सब करने से मना किया था ना? तो फिर क्यों कर रहा? अब जाकर केस की तैयारी करो, वरना ये केस मैं वापस ले लूंगा। नो वे सर। हाँ। काला साहब, आई थिंक यू वॉन द केस, यू हैव डन इट सर। ओके, तारा इसे केस की डिटेल्स। जी। तारा जी, प्लीज कम कम कम। खुराना, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? मैंने खुद अपनी आंखों से तेजपाल जैसे होशियार और अक्लमंद वकील को बेवकूफ बनाते देखा है। लड़का होशियार है, मौका नहीं मिला। अब ये केस तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगा। हाँ जानो। जान, कितनी देर लगा दी? पता है हम कितने परेशान हैं। क्यों? राज, तूने कालरा का केस लिया है? हाँ लिया है। तो और तेरे को पता भी है कितना खतरनाक आदमी है वो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है, समझा? अपनी जान को दांव पे लगाने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा और हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? जानू, ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तुम एक मिनट के लिए सोचो तो सही कि मुझसे शादी करके तुमको क्या हासिल हुआ? ये सड़ा हुआ छपरा, ये उजड़ी हुई बस्ती जिसे हम आशियाना कहते हैं, आनंद महल? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली औलाद इस जगह पर अपनी आंखें खोले। और तुम देखना, ये केस तो मैं चुटकी बजा के जीत जाऊंगा। अच्छा, चुटकी बजाना जितना आसान काम है, तो फिर ऐसा कर, ये केस है ना मुझे दे दे, जो कुछ भी होगा ना मुझे होगा। मिस्टर मोहन, जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है, उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5, 5:30 का वक्त रहा होगा कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे।